सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम 2023 दिसंबर में जो संस्कृत 25 कोड का नेट प्रश्न पत्र हुआ था उसका समाधान देखेंगे। और यह जो पीडीएफ है यह अरुण पांडे जी का टेलीग्राम चैनल से लिया है, तो सभी उत्तर को आप प्रामाणिक मान सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, अधस्तनेषु अभिव्यापकस्य अभिव्यापकाधारस्य उदाहरणमस्ति। तो अधिकरणे सप्तमी वहाँ पर आधार के 3 भाग पाए जाते हैं, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक। तो यहाँ पर अभिव्यापक का उदाहरण पूछा है, तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह अभिव्यापक का उदाहरण होगा। और तिलेषु तैलम अस्ति भी अभिव्यापक का उदाहरण होगा। तो सीधे अगले प्रश्न में जाते हैं कि सांख्य कारिकायाम एते प्रदीपकल्पाः इत्यत्र एते पदेन के परिगणिताः। तो इसका समीचीन उत्तर हो जाएगा बाह्येन्द्रियाणि मनः अहंकारश्च, सही उत्तर हो जाएगा। तो बाह्येन्द्रिय में भी कई इंद्रियां प्राप्त होती है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद प्रातिशाख्य से कि संयोग संज्ञा कस्य भवति, तो व्यंजन सन्निपातस्य। चलिए, तो यह प्रश्न तर्क भाषा तर्क संग्रह से मान सकते हैं। तो गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, यह आश्रया सिद्ध का उदाहरण है। फिर शब्दों गुणः चाक्षुषत्वात्, यह स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है। फिर शब्दों नित्यः श्रवणत्वात्, यह सत प्रतिपक्ष का उदाहरण है। और शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, यह विरुद्ध का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि योगात्मक भाषाणाम कति भेदाः सन्ति, तो यह त्रयः भेदाः सन्ति, जो कि श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो चलिए अगला प्रश्न है, मनुमते पितॄणाम अहोरात्रस्य निर्धारणं केन भवति, तो यह चंद्रेण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि दस्सरूपकानुसारम अधोलिखिताः कार्यवस्थाः ग्रंथ पाठक्रमेण योजयत। तो सबसे पहले तो आता है आरंभ, फिर प्रयत्न या यत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नियताप्ति और अंत में आता है फलागम। तो इस प्रकार से समीचीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं, श्रीमद्भागवत महापुराणस्य टीकेस्तः। तो भावार्थ दीपिका और सिद्धांत प्रदीप जो है वो भागवत महापुराण के टीका है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमद्भागवतानुसारम समुचितम घटनाक्रमम चिनुत। तो पूतना वध तो सबसे पहले हुआ है, फिर शकटासुर वध हुआ है, फिर उसके बाद यमलार्जुनोद्धारः, फिर अघासुरवधः। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु समुचिते उत्तरे चिनुत। तो विधि विवेक जो है यह मंडन मिश्र का ग्रंथ है, और सिद्धि त्रयम जो है यह यामुनाचार्य का है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु सत्री प्रत्ययांतो शब्दः स्तः। तो कुर्वती और ददती जो है यह सत्री प्रत्ययांत शब्द है, जो कि स्त्रीलिंग में होता है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो आचार्य यास्कमते निरुक्तकारो स्तः औदुम्बरायणः, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणः, और औपमन्यवः ते निगंतव एव संतो निगमना निगंतव उच्यन्त इति औपमन्यवः, ऐसा करके निरुक्त में प्राप्त होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य मतेन कार्यवशात् व्यवहारमपश्यता
नृपेण के नियोक्तव्याः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभ्याः सर्वधर्मविद् ब्राह्मणाः। चलिए, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणे स्तः। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण तो कृष्ण यजुर्वेद का है। फिर देवताध्याय ब्राह्मण जो है यह सामवेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है और संहितोपनिषद ब्राह्मण सामवेद का है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधोलिखितम अभिकथनद्वयमस्ति समिदो यजति इति प्रयाजयागः अस्ति शुद्ध दर्शपूर्णमासया के पंच प्रयाजाः भवन्ति। यह भी शुद्ध है। तो देखते हैं कि पंच प्रयास कौन कौन होते हैं। समिदो यजति, तनूनपातं यजति, ईडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति। इस प्रकार से पंच प्रयाज होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो अगला अग्रिम प्रश्न है कि यह त्रिपुरदाहः यह तो डिमः का उदाहरण है। चलिए, फिर मालती माधव तो प्रकरण है। फिर समुद्र मंथन जो है यह समवकार है। फिर कर्पूर मंजरी जो है यह षट्टकम है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम उपदेशे अजनुनासिक इति अत्र अनुनासिक इति निर्देशात्। तो दोनों ही कथन सही है, क्योंकि प्रत्याहारों में इत का ग्रहण नहीं किया जाता और उसका कारण यह सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो उभय कथने सत्यस्तः। तो अगला प्रश्न, मनुमते रुरुमृगस्य चर्मः कः वटुः धारयति। तो क्षत्रिय वटुः। चलिए, अगला प्रश्न, महाभारताश्रितं भासविरचितं रूपकद्वयमस्ति दूतवाक्यं मध्यमव्यायोग। तो प्रतिमा नाटक यह तो रामायण आश्रित है और बाल भारतम यह राजशेखर का ग्रंथ है। तो सबसे समीचीन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि अधस्तनेषु पाश्चात्य काव्यशास्त्रिणौ स्तः। तो लॉन्जाइनस महोदय है पाश्चात्य काव्यशास्त्री। फिर वेनेदत्त क्रोचे महोदय है पाश्चात्य काव्यशास्त्री। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो फिर चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितम् अभिकथनद्वयमस्ति आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा सतां केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं रतं। तो उभय कथने सत्यस्तः। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि वैशेषिक दर्शनानुसारम अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौ स्तः। तो परमाणु जगतः उपादानम और परमाणु परिमंडलम इति नामकम अणुपरिमाणम, ये दो उक्ति सही हो जाएंगे। तो सही उत्तर बी और सी। चलिए, अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्रानुसारं चतुर्विधं च विज्ञेयम् आतोद्यं लक्षणान्वितम् इत्यत्र आतोद्यम् इति पदेन सूच्यते वाद्यवृन्दः। याज्ञवल्क्य मतेन स्मृतिर्विरोधे कः बलवानः। तो न्यायः बलवानः। मीमांसा मते अपौरुषेय वाक्यं वेदः सः कतिविधः। तो पंचविधः विधि मंत्रनामधेय निषेध और अर्थवाद। चलिए, फिर अग्रिम प्रश्न कि अनेकार्थ संग्रह से रचयिता को अस्ति। तो यह हेमचंद्र सूरि। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा इति कस्य सूक्तस्य अंशः। तो हिरण्यगर्भ सूक्तः। अधोलिखितम् अभिकथनद्वयमस्ति दन्त्यसकारस्य अघोषसंज्ञा भवति अन्त्याः सप्त तेषाम् अघोषः ऋक् प्रातिशाख्य से। दोनों शुद्ध है। तो उभय अभिकथने सत्यस्तः। अधोलिखितान आचार्यान कालक्रमेण योजयत। तो सबसे पहले तो आए हैं वेदव्यास, फिर उनके बाद शंकराचार्य, फिर उनके बाद आए हैं शंकराचार्य के बाद सुरेश्वराचार्य, फिर मधुसूदन सरस्वती। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहला ग्रंथ तो जो है महाभाष्य पर दीपिका टीका किसने लिखा है। तो यह प्रायः भर्तृहरि ने लिखा है। और फिर उसके बाद काशिका विवरण पंचिका,
फिर उसके बाद पदमंजरी, फिर अंतिम में महाभाष्य प्रदीपोद्योत। चलिए, निम्नांकितान ग्रंथान रचना कालक्रमेण योजयत। तो सबसे पहले तो सांख्य सूत्र, फिर आता है सांख्य कारिका, फिर उसके बाद आता है सांख्य कारिका माठर वृत्ति, फिर उसके बाद आता है सांख्य सार विवेक। तो यह ऑप्शन सही है। चलिए, तो अव्ययी भाव समास प्रकरणानुसारम यथार्थः चतुर्विधः तेषु अन्यतमोस्तः पदार्थानुवृत्ति विप्सा। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। पुद्गल स्पर्श भेदाः अष्टौ, पुद्गल के भेद लेकिन 2 है। दुर्मदासु नसुरायाम यह उपमार्थे प्रयोग हुआ है। कालक्रमेण अधस्तनानां क्रमः चेतव्यः। तो शूद्रक सबसे पहले है, फिर भारवी आते हैं, फिर भट्ट नारायण और अंतिम में श्रीहर्ष। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नागेश भट्टस्य पिता अस्ति शिवभट्टः। तो कौटिल्य मतानुसारं यथोचितमेलनं कुरुत। तो दाण्डक्यः कामाद् विनष्टः, जनमेजयः कोपाद् विनष्टः, दुर्योधनः मानाद् विनष्टः, पुरुरवा लोभाद् विनष्टः। तो यह ऑप्शन सही है। कलिंगः साहसिकः इत्यत्र कलिंग शब्दस्य लक्षणार्थो भवति कलिंगदेशसंयुक्तपुरुषः। सूक्ष्मसंज्ञा कस्य भवति? तो ठकारस्य। रथन्तरं साम इति कस्य देवस्य भक्तिसाहचर्यं? तो अग्नेः। वाक्यपदीयस्य ब्रह्मखण्डस्य अपरं नाम अस्ति आगमसमुच्चयः। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अङ्गयोः अन्तराले विहितत्वं संदंसः। नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति अविचारिताभिधानम् अनेन वाक्येन मम्मटः केषां मतं निराकरोति? मीमांसकानाम्। अधोलिखितेषु श्रीधर भास्कर वर्णिकरस्य कृति अस्ति। तो यह तो श्री रामदास चरितम, यह तो प्रायः पंडिताक्षमाराव का है, और फिर सत्याग्रह गीता भी पंडिताक्षमाराव का है। तो शिवराज्योदय और वात्सल्य रसायनम सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य सारनाथ पूर्व मैत्रेय ब्राह्मण से वाच्यकारस्तः षड्गुरु शिष्य गोविंद स्वामी। चलिए, कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारेण आन्वीक्षिकी विद्या भवति सांख्यम योगो लोकायतम। अधस्तन भाषासु श्रेष्ठ योगात्मिके भाषेस्तः हिंदी और फ्रेंच। चलिए, चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति इत्यस्य महाभाष्य वचनानुसारम् अधस्तनानां समुचितः पाठ्यक्रमः चेतव्यः। तो आगमकालेन सबसे पहले, फिर स्वाध्याय कालेन, फिर आता है प्रवचन कालेन, फिर व्यवहार कालेन। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रीणाते प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनं? तो पर्वणः। द्वन्द्व समास प्रकरणानुसारं परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः कथ्यते समुच्चयः। तो यह निरुक्त का प्रश्न है। अथापिदम् अंतरेण मंत्रे स्वर्थः प्रत्ययो न विद्यते, तो इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यम् उभय अभिकथने सत्यस्तः। तो यह निरुक्त का प्रयोजन है। अनुमते राज्ञः कति कामजन्य वचनानि सन्ति? तो 10। अधोलिखित धातु रूपानुसारणम समुचित लकारैः मेलनम कुरुत। अद्यात जो है आशीर्लिंग लकार है, फिर अघसत जो है लुंग लकार है, फिर आदत जो है यह लंग लकार है, फिर आत्स्यत जो है यह लिंग लकार है। तो यह ऑप्शन सही। आकाश से जो है वह प्रायः वाक उत्पद्यते। हाँ, फिर वायोः रजोंशात् पाणिः उत्पद्यते, फिर तेजसः रजोंशात् पाद उत्पद्यते, फिर जलस्य रजोंशात् पायु उत्पद्यते। तो यह ऑप्शन सही है। कौटिल्यार्थशास्त्रे मंत्रिपरिषदि षोडशामात्यन् कुर्वीत इति कस्य मतं? सौबार्हस्पत्य। कौटिल्येन गूढ़पुरुषेषु को न परिगणितो स्तः। तो वैदेहक तो है, उदास्थित भी है, तो प्रदेष्टा और वानप्रस्थ नहीं है। कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्तिरुपपद्यते? तो उपपत्तौ। अधस्तनेषु समुचित उत्तरे स्तः।
तो नवांतरायाश्चित्त विपेक्षाः, फिर चतुष्पदी कर्म जाति ही। मनुस्मृत्यनुसारम 10 प्रजापतिषु को न परिगणितो, तो अगस्त्य और विश्वामित्र। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः स्वीक्रियते, तो तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थं, कामं मया कृतमिदं हितमित्यवक्ष्ये, सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ, किं वक्षीतीति हृदयं परिसंगितं में। तो यहाँ वसंत तिलक छंद है। बुद्ध वंश नामक ग्रंथ कस्य भागो अस्ति, तो खुद्द कनिकायस्य। वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः, वस्तु च द्विधा यः, धनंजय का मते। फिर माधुर्य ओज प्रसादाख्यस्त्रयः ते न पुनर्दश, तो यह उक्ति मम्मट का है। फिर अष्टो नाट्य रसा स्मृता, यह भरत मुनि का है। फिर श्रृंगार एवं मधुरः परः प्रह्लाद अनुरसः आनंदवर्धन का। वाक्य पदीयानुसार में एक पदागम विद्या अस्ति, तो कई टीकाओं में वेद विद्या प्राप्त होता है, लेकिन एनटीए वालों ने व्याकरण विद्या माना है। परिबर्हणात्, यह तो बृहति छंद। स्तोभत्युत्तर पदा त्रिष्टुप। फिर विप्रापणाद्वा, यह तो हाँ बृहति। विप्रापणाद्वा, यह तो विराट छंद। फिर गततमम छंद जगति। चलिए, पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलश्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। दशरूपकानुसारं नटाश्रयः संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारः भवति वारतिवृत्तिः। स्तुति यह होगा इंद्रस्य नुवीर्याणि प्रवचम, परिदेवना यह होगा सुदेव अद्य प्रपति धनावृत। निंदा होगा केवलाद भवति केवलादि, और आशी होगा सुचक्षा आमक्षिभ्याम भूयासम। सही हो जाएगा। दशरूपकानुसारम अर्थोपक्षेपकेषु अन्यतमो स्तः अंकास्य अंकावतार। अग्न्यदानस्य दो प्रकारो स्तः इष्टिपूर्वकम होमपूर्वकम। गुणानामेव दौरात्म्याद् सूरि धुर्यो नियुज्यते, तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो अर्थांतरन्यास। तो अग्रिम प्रश्न है अधोलिखितेषु समुचितौ सिद्धांतो भवतः, तो जीवः नहीं, यह जैन दर्शने जीवः अजीवश्चेति द्वे तत्वे, दो तत्व होते हैं जीव और अजीव जैन दर्शन में, और स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। उतादः परुषे गवि, यह तो आदित्य, गोपद का अर्थ आदित्य प्रयोग हुआ है। तो कहाँ पर है, यह ऋग्वेद के छठे मंडल में 56वां सूक्त में कुल 6 मंत्र है, उसमें तीसरा मंत्र जो है उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रम हिरण्ययम, ऐसा करके मंत्र प्राप्त होता है, जो कि गायत्री छंद में है। और उनके ऋषि है बारहस्पत्य भरद्वाज, फिर उसके देवता है पूषा। तो यह निरुक्त में भी प्रयोग हुआ है, जहाँ पर आदित्य शब्द का निर्वचन किया गया है। आचार्य विश्वनाथो निम्नलिखितेषु कयोः काव्यलक्षणं खंडयति भोजस्य वामनस्य, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवो रक्षता इति कस्य कवेः उक्तिः कालिदासस्य। चातुर्मास्यानि यथाक्रमं योजयत, वैश्वदेव पर्व, फिर वरुण प्रकाश, फिर साकमेत पर्व, फिर सुनासिरीय। अग्रिम प्रश्न है अधोलिखितेषु कयोः अर्थयोः मतुबर्थ्यः प्रत्ययाः भवन्ति, तो निंदार्थे प्रशंसार्थे। अधोलिखितेषु नश्चापदान्तस्य चलि इति सूत्रस्य उदाहरणे स्तः यशांसि आक्रम्स्यते। अधस्तनेषु समुचित सिद्धांत स्तः अन्यथा ख्याति न्याय दर्शन का है, अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत वेदांत का है।
अंगुष्ठमूले ब्राह्मतीर्थम, फिर कायांगुली मूले प्रजापति तीर्थम, फिर अंगुल्याग्रभागे दैवतीर्थम, फिर अंगुष्ठ प्रदेशिन्योर मध्य पितृतीर्थम। नाट्यशास्त्रानुसारं ध्रुवायोग समन्विते गाने भवतः निष्क्रामः आन्तरम्। अधस्तनेषु अजिकर्तस्य द्वौ पुत्रौ स्तः सुनस्सेपः सुनोलांगुलः। तो अपघ्नवेज्ञः इसका उदाहरण हो जाएगा सतम अपजानीते, फिर अकर्मकाच छात्रा विकुर्वते, उपाच यज्ञदत्तम उपरमति, फिर समस्त तृतीयायुक्तात् रथेन संचरते। सर्वाणि नामानि आख्यत जानी, यह शाकटायन का मत निरुक्त में प्राप्त होता है। वाचक शब्द कया वृत्त्या अव्यवहितं स्वार्थम अवगमयति, तो अविद्यावृत्त्या। बंभीति नामना ब्राह्मी लिपेः नामकरणं जातम् इति सिद्धान्तः कस्यां परम्परायां विद्यते, जैन परम्परायाम्। याज्ञवल्क्यानुसारं पश्यतो अब्रुवतोऽपि परेण कियद् वर्षाणि विद्यमाना भूमिः परकीया भवति, तो 20 वर्षाणि। एतान् भावविकारान् यथाक्रमं योजयतः जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। शिशादहिषया शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति इति कस्य लक्षणं पक्षतायाः न्यायसिद्धान्तमुक्तावली में है। महाभारते उल्लिखितानि पर्वाणि यथाक्रमं योजयतः आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी पेशेज से प्रश्न उत्तर देखते हैं। पुरः पताका इत्यांशे को अलंकार, तो यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, तो रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। फिर उत्सारणवेत्रलता इत्यत्र लता पदस्य को अर्थः वर्तते यष्टिः यानी लाठी। फिर निवास जीर्णवल्लभी इत्यत्र जीर्णवल्लभी पदस्य अर्थः कः, तो जीर्णछदिः। फिर दोषासि विषाणां निवासभूमिः का वर्णिता अस्ति, लक्ष्मीः। तिमिरोद्गतिः कुत्र भवति, नेत्रे। येन श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अभिज्ञातं विज्ञातम्, एतद् वाक्यमस्ति अर्थवादः, क्योंकि यहाँ पर प्रशंसा किया गया है। उपर्युक्त परिच्छेदे अद्वितीय वस्तु यानी ब्रह्म ही होगा। अशेष वेदांत विषयस्य ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणं भवति श्रवणम्। किं नाम अपूर्वता, तो ब्रह्मणः प्रमाणान्तराविषयीकरणम्। तो अंतिम प्रश्न है, ब्रह्म निरूपण मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम् अस्ति, एतत् कथ्यते अभ्यासः। तो यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।